गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में स्थित रिवर हाइट्स सोसाइटी में आए दिन कोई ना कोई सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। रिवर हाइट्स सोसाइटी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा के लिए रिवर हाइट्स सोसाइटी में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सोसाइटी की महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर पदयात्रा कर भगवान का भजन और कीर्तन किया। इस अवसर पर रिवर हाइट्स सोसाइटी के एओए अध्यक्ष सुबोध त्यागी और उनकी कमेटी के सभी सदस्यों ने कलश यात्रा में अपनी भागीदारी निभाई। वृंदावन से आए कथा व्यास श्री सुखेद मिश्रा जी महाराज ने कलश यात्रा में उपस्थित होकर सभी को अपना आशीर्वाद दिया। तो बाजे गाजे के साथ वेद ध्वनि वेद मंत्रों के साथ पूरे ग्राम की परिक्रमा, पूरी सोसाइटी की परिक्रमा करने से सभी स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता उपस्थित हो जाते हैं और जन जन के हृदय में यह आवाज पहुंच जाती है कि कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो सुबोध त्यागी जी जो आपके बराबर में है, ये यहाँ के अध्यक्ष हैं और लगातार ऐसे प्रोग्राम कराते रहते हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहोगे? आप रात्रि में त्यागी जी से करीब 10 मिनट हमने इनका भाव सुना और अंदर के उद्गार ये दिल से अधिक बोलते हैं और बहुत भावुक व्यक्ति हैं। इनका आत्मबल बहुत मजबूत है। यदि जे आत्मबल के द्वारा कुछ भी निश्चय कर लेते हैं तो ठाकुर जी इनका शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। ये पिछले जन्म के संत हैं, इनके भावों से हमने प्रतीत किया। आज जी ने आपको पिछले जन्म का संत बताया और बहुत से लोग आपको इसी जन्म का संत बताते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? सर, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे कुछ ऐसे कर्म होंगे, ऐसे कार्य होंगे, मैं उनके बीच में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हाई राइज बिल्डिंग, ये समाज हाई राइज बिल्डिंग का हो चुका है। सारा राजनगर एक्सटेंशन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। उन बिल्डिंग के अंदर हम भी एक कार्यकारिणी के सदस्य हैं। पिछले कुछ वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जो गतिविधियां पहले थी वही गतिविधियां अब हैं। बस उन गतिविधियों में इतना करा है कि जो हमारे संत है जिनसे कल्याण जीवन का होने वाला है, हमारे पंडित जी हैं, रजनीश पंडित जी, वो कितने अच्छे नेचर से, कितने अच्छे संस्कृत, क्या पढ़े लिखे, क्या वे सेवा भाव से सबसे बात करते हैं, पूरी टाउनशिप को अपना परिवार मानते हैं। ऐसी उनकी उस कार्य को देखते हुए हमारा भी यही है कि अंत में जो कल्याण है वो प्रभु के चरणों में ही है। तो कभी पूजा पाठ के कार्य में कभी अपनी ईर्ष्या ना करें, कभी किसी को नीचा दिखाने की बात ना करें। जीवन जो मिला है ये किसी के काम आ। तो सीखा है, जमीन में हर कांटा इस पैर में चुभा है। मैं जानता हूँ कि दर्द क्या होता है। मैं श्री जी के चरणों में अपने आप को समर्पण करना चाहता हूँ, उनका समर्पण हूँ। और मैं जो अच्छे कार्य होंगे उसमें ऐसे ही बढ़ चढ़ के श्री जी की कृपा है। और श्री जी ने ही 2 दिन के अंदर अंदर ये कार्य करने की शक्ति दी है। मेरे भाई मनोज शर्मा जी, मेरे परिवार, श्रीवास्तव जी, MK सिंह जी, सभी लोगों ने ऐसा भव्य, श्री संदीप जी, रितेश जी, शशि जी, सभी पूरे परिवार, रिवरहेड परिवार ने मैंने मीटिंग करी। इन 2 दिन में कैसे होगा, भागवत का आयोजन हुआ। बड़ी हमने यार काम तो इसको पहले से रूपरेखा तो बनाई जाती है। और श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि आचार्य सुकेंद्र जी महाराज जी से बात हुई और जो सुकेंद्र महाराज जी हैं, आचार्य जी, आप वो इस रिवर हाइट का बड़ा सौभाग्य है कि उनके मुंह से हाँ निकल गई और इनके द्वारा आज रिवर हाइट्स परिवार को, राजनगर एक्सटेंशन के निवासियों को आज भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसी श्री जी की कृपा और ऐसियत है। मैं यही कहूंगा, यदि कुछ अच्छे पुण्य, अच्छे कर्म थे तो 2 दिन में भागवत का आयोजन करा दिया। ये साक्षात श्री जी की कृपा है और ऐसी कृपा भगवान बरसाए रखे और हर आदमी को जीवन का अपने का लक्ष्य मिलता रहे, जीवन जीने का एक सबक मिलता रहे। कुछ भी नहीं है यहाँ, सब कॉन्टेक्ट की जिंदगी है। कॉन्टेक्ट बेस पाए हैं, कुछ ना साथ लेके आए ना साथ लेके जाएंगे। भाग्य साथ लेके आए, कर्म साथ लेके जाएंगे। तो भाग्य में पैदा हो गए और कर्म लेके जाएंगे, ऐसी मैं कहना चाहता हूँ। तो हर बाकी बिहारी की जय हो। बस कॉलोनी में बहुत जगह भागवत जाते हैं ना, वहाँ इतनी पब्लिक होती है ना, कलश यात्रा में इतनी पब्लिक होती है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ जैसे एक मलिन बस्तियों में बहुत ज्यादा पब्लिक उतर आती है, वैसे बिल्कुल एकदम सुपर हिट रहा प्रोग्राम एक तरीके से कहा जाए तो। ये हमारी सोसाइटी जो है एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे हर त्योहार, हर फेस्टिवल, सब कुछ बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। और हमारे सोसाइटी के कर्ता धर्ता जब इतने धार्मिक हैं तो उनके पीछे चलने वाले तो सारे लोग धार्मिक होंगे ही होंगे। मैं अपने भाई सुबोध जी के लिए सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा
कि जो ये सोचते हैं वो तो करते ही करते हैं, और जो ये नहीं सोचते उसे जरूर करते हैं। और इन्होंने सोच लिया कि भागवत होना है तो होना है, अच्छा, वो भी 2 दिन में। वो भी 2 दिन में। और इसमें हम सबकी मेहनत, इनकी हिम्मत और पूरी सोसाइटी का सहयोग, पूरी सोसाइटी का सहयोग, ऐसा नहीं एक दो लोगों का सहयोग, पूरी सोसाइटी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और आप इस कलश यात्रा में इस बात को साक्षात देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी जो कृपा हुई है वो श्री जी महाराज की हुई है, जिन्होंने सिर्फ इतने कम समय में हमारा निमंत्रण स्वीकार कर और हमें अनुग्रहित किया। व्यक्ति जो है सिपाही से कप्तान बनता है तो एक बहुत ही गर्व का महसूस होता है। तो वैसे ही सुबोध त्यागी जी जो है, लोग इनके बारे में बताते हैं ये सिपाही से कप्तान बने हैं, तो क्या कहोगे आप? ना जी, ये तो पैदा ही कप्तान हुए हैं ये। इस प्रकार से भाई पैदा हुए हैं। इनके कर्म ऐसे हैं कि ये कप्तान ही पैदा हुए हैं ये, और जब तक रहेंगे कप्तान ही रहेंगे। इनके ही उसमें सब कुछ, इन्हीं के उसमें संरक्षण में हमारे हम लोग करते हैं। है, लेकिन अपने आप को सिपाही ही मानते हैं। ये इनका हमारे लिए ये इनका बड़प्पन है कि ये अपने आप को कुछ नहीं मानते। मैंने एक चीज देखा है कि जब मैं चुनाव में भी आया था तो जो इनके विरोधी थे वो भी जो है एक तरीके से, जब मैंने जाके उनसे पूछा तो सब कह रहे हैं कि भाई सब जीतेंगे वही। भाई पहली बात तो कोई विरोधी नहीं है, विरोधी है ही नहीं इनका। विरोधी वो मानते हैं, भाई मानते हैं। ये तो आज तक कभी कभी कहा कि मेरा कोई विरोधी है, विरोधी है ही नहीं। ये आपने कहा, अभी आपने बोला कि देव पुरुष है, महाराज जी ने बोल दिया। उन्होंने तो कुछ देखा ही होगा, जब बोल रहा है 2 घंटे बाद में क्या देख लेगा, उसके आचार विचार, उसका चरित्र वो देख के बोल देता आदमी। बोल दिया महाराज जी ने।